हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन विश्वनाथन आनंद और गैरी कास्परोव के बीच में खेली गई गेम है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जिस तरह से पीस अरेंजमेंट है, मेरा तो दिमाग चल जाता है इस तरह के पीसेस अरेंजमेंट को देख करके। समझ में नहीं आता किस तरह से गेम को खेला जाए, तो मैं एनालाइज भी ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ C4 के साथ विश्वनाथन आनंद ने पहला मूव चला था और B6 का रिप्लाई यहाँ गैरी कास्परोव का। वैसे फ्रेंड्स, मैं यहाँ बताता चलूँ, ये टूर्नामेंट बहुत ही गजब का चल रहा है। कुल मिलाकर इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में अभी तक 12 गेम्स खेली जा चुकी हैं, जिसमें से एक दो गेम आनंद जीत चुके हैं, एक दो तीन ओके चार चार गेम कास्परोव जीत चुके हैं। तो कास्परोव अच्छी खासी लीड के साथ हैं फिलहाल यहाँ। लेकिन मुकाबला बड़ा मजेदार चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। D4 के साथ यहाँ आनंद का रिप्लाई आया। E6 गैरी कास्परोव ने खेला। नाइट G3, बिशप B7 होना ही है और ये अटैक खतरनाक वैसे ही बना हुआ है। F3 पहले किया, F5 ब्लैक ने किया, नाइट C3 तो बिशप आया B4 स्क्वायर पर, नाइट हो चुका है पिन। तो E3 देन नाइट आया G5 स्क्वायर पर, बिशप E2 फाइनली। चलिए बिशप भी आ गया, कैसल करने के चांसेस बन ही सकते हैं। कैसल दोनों साइड्स ने किया। बिशप टेक्स C3, बी टेक्स C3, देन खेला गया D6, बिशप आया D3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, बिशप D3 क्या करेगा, अभी फिलहाल तो कुछ ऐसा मूव नजर नहीं आ रहा। नाइट C6 ब्लैक ने खेला, देन खेला गया F4, F पॉन आगे पुश हुआ, नाइट गया A5 स्क्वायर पर। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाएगा फिर ये नाइट यहाँ से। देखते हैं D5। ओके फ्रेंड्स, गेम को इंटरेस्टिंग कर दिया। देखिए D5 में हुआ क्या है। यहाँ आप पॉन लेने की थ्रेट दे रहे हैं, तो आपके लिए ई टेक्स D5 करना पड़ेगा। और इससे पहले यहाँ मेटल एक्सचेंज को कंप्लीट किया जाए, यहाँ खेला गया बिशप टेक्स F5, नाइट टेक्स C4। मेटल एक्सचेंज इक्वल रहा, लेकिन क्वीन के B1 स्क्वायर पर आने के बाद आनंद को एक बहुत कंफर्टेबल लीड मिल चुकी है। मतलब आप यहाँ बिल्कुल नाइट, अगर मान लो E7 कहीं भी हटाने की कोशिश करते हो तो बिशप टेक्स H7 में पॉन तो गंवाना पड़ेगा आपको। तो कास्परोव ने कहा कि ठीक है, रुक एट D गोज टू E1। यहाँ नहीं, पॉन के साथ हाँ बिल्कुल है भाई, फॉक भी लगेगी तो ये भी एक प्रॉब्लम आने वाली है। तो बिशप टेक्स G6 देखा जाएगा जब होगी। आनंद ने कहा एच टेक्स G6, क्वीन टेक्स G6। और फ्रेंड्स, क्वीन टेक्स G6 एकदम जो क्वीन कॉर्नर A1 स्क्वायर पर रखी हुई थी, ऑल ऑफ अ सडन गेम में सेंटर में आ चुकी है। क्वीन D8, यहाँ गैरी कास्परोव का मूव आया, नाइट H5। और गेम में अब यहाँ पर आनंद थोड़े टर्म्स को डिक्टेट कर रहे हैं। डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट तो नहीं है, ऑब्वियसली क्वीन E7 डिफेंड हो चुकी है। F5 और यहाँ अब ये F पॉन आगे पुश होना शुरू हो चुका है। क्वीन F7 कनेक्शंस की बात है, फिलहाल नहीं करनी। क्वीन आई G5 स्क्वायर पर, तो रुक आया E5 स्क्वायर पर, पॉन आप आगे पुश नहीं कर सकते क्योंकि पिन हो चुका है। तो रुक D4, और रुक D4 स्क्वायर पर आने के बाद क्या कुछ इस तरह का गेम बन सकता है। क्वीन E7 कनेक्शंस की बात हुई है, क्वीन G6, क्वीन F7 दोबारा कनेक्शंस की कोशिश है, क्वीन G4 नहीं करनी। बिशप आया C8 स्क्वायर पर, और फिर बिशप के C8 स्क्वायर पर आने के बाद अभी भी आप इस पॉन को आगे पुश नहीं कर सकते। खैर वेल, रुक आया F4 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स अब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब गेम बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखिए, अटैक बनेगा अगर आप F पॉन आगे पुश करते हैं तो रुक और क्वीन का नाइट पर। खैर, ब्लैक का मूव है, ब्लैक ने अपने C पॉन को आगे पुश किया, क्वीन गई G5 स्क्वायर पर। और अब गैरी कास्परोव ने कहा कि अब तो यार कनेक्शंस कर लो, क्वीन E7। लेकिन नहीं, F पॉन फाइनली आगे पुश हुआ। और क्वीन सेक्रीफाइस तो नहीं कहेंगे, क्वीन एक्सचेंज है, और आनंद ने रिस्क लिया कि ठीक है यार, नाइट भी आप अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। लेकिन आप समझ गए होंगे कि प्रॉब्लम कहाँ जा चुकी है। रुक टेक्स G5, F टेक्स E7, और यहाँ रुक पर अटैक है। नाइट तो आप बाद में हाथ लगाओगे ना। वेल, रुक टेक्स F4 किया तो सही, लेकिन यहाँ पहले विश्वनाथन आनंद ने अपनी क्वीन को प्रमोट किया, वो भी चेक देने के साथ। और यहाँ इस मूव के बाद गैरी कास्परोव को रिजाइन करना पड़ गया। सबसे पहले तो आप चेक ही बचोगे, चेक बचने के बाद आप बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं, नाइट से ही ले लो इस रुक को, और अपने बिशप को आप हटाते रहो जहाँ हटाना है आपको। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम लगी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।